व्हाट इज लेसो टूल? लेसो टूल क्या है एडोबे फोटोशॉप में? चलिए आज हम लर्न समथिंग ग्रेट में इसी को समझते हैं। ओके, सो ये है एडोबे फोटोशॉप 2025 एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 3rd नंबर पे आपको ये एक टूल जो है बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड लेसो टूल। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 ऑप्शंस मिलते हैं, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। ये एक 4th टूल इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन ब्रश टूल। ये आपको पुराने फोटोशॉप के वर्जन्स में नहीं मिलेगा, ये आई थिंक 2025 वर्जन में ही इन्होंने इसको ऐड ऑन किया है। इसको भी हम आगे की वीडियो में समझेंगे, बट अभी के लिए हमारा फोकस है वो है लेसो टूल। तो आइए लेसो टूल को इस वीडियो में समझते हैं। सो लेसो टूल बेसिकली क्या है? लेसो टूल है एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। सो अगर आप ये देखोगे ऐसे मैंने फ्री हैंड से माउस से जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म करना है। तो ये देखिए, ये मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से ख़त्म किया और ये एक एरिया सिलेक्ट हो गया है। सो आप इस लेयर को पहले अनलॉक कर लीजिए और अब इस लेयर में आप इस एरिया को डिलीट करना चाहते हो तो ये एरिया डिलीट हो गया है। अगर आप इसमें कुछ कलर को फिल करना चाहते हो, लेट्स से ये यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ये फोरग्राउंड कलर होता है, ये बैकग्राउंड कलर होता है। अगर आप फोरग्राउंड कलर को फिल करना चाहते हो इस एरिया में, सो यू कैन प्रेस ऑप्शन बैक स्पेस अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, या ऑल्ट प्लस डिलीट अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अंडू कर देता हूँ, कमांड Z या कंट्रोल Z। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल डिलीट अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और कमांड बैक स्पेस अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बैकग्राउंड कलर फिल हो गया और ये सिर्फ इसी एरिया में ही फिल हो रहा है, बाकी के एरिया में नहीं, राइट? मैं अंडू कर देता हूँ। या फिर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो या ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप बेसिकली कलर एडजस्टमेंट टूल्स जैसे कि कर्व्स है इसमें जाके चेंजेस कर सकते हो, और ये सिर्फ इसी एरिया में ही अफेक्ट हो रहा है। अगर मैं लेसो टूल से इस एरिया को सिलेक्ट नहीं करता और मैं कोई कलर एडजस्टमेंट टूल जैसे कि कर्व्स को मैं यूज़ करता तो ये पूरे एरिया में ही इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। और अगर मैं लेसो टूल से एक एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सिर्फ इसी एरिया में ही चेंजेस होंगे, क्योंकि मैंने फोटोशॉप को कह रखा है सिर्फ इतने एरिया में ही मुझे चेंजेस चाहिए, राइट? तो ये बेसिकली ऐसे आप कर सकते हो। अगर मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ एक और, जिससे थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लग सकता है, तो लेट्स से मैंने ये इमेज ओपन किया एंड यहाँ पे मैं एक फ्री हैंड सिलेक्शन करता हूँ। फ्री हैंड सिलेक्शन बेसिकली आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं यहाँ जहाँ आपको ज़्यादा प्रिसाइज काम नहीं करना है, जल्दी जल्दी वाला काम करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अब बहुत एडवांस टूल्स आ गए हैं तो शायद आपको लेसो टूल की भी ज़रूरत ना पड़े, बट सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, कोई ये नहीं कह सकते कि यही तरीका ही ठीक है। There are 100 ways of doing the same thing। आप बहुत सारे तरीक़ों से एक इफ़ेक्ट को दे सकते हो, ये आपके ऊपर है कि कौन सा तरीका आपको ज़्यादा एप्लीकेबल लगता है। सो ये अगर कुछ एरियाज़ जैसे रह गए हैं उसको आप ऐड ऑन करना चाहते हो सिलेक्शन में ही, तो आप इस आइकन को प्रेस कर सकते हो, या शिफ्ट प्रेस करके अगर करोगे तो लेट्स से मैं इस एरिया को भी लेना चाहता हूँ इस सिलेक्शन में, तो शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो इतना एरिया फिर आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
उसी सिलेक्शन में ही ऐड ऑन होता जा रहा है। और अगर कुछ एरिया आपको रिमूव करना है तो आप ऑप्शन या ऑल्ट विंडोज़ में आप प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करके या ऑप्शन प्रेस करके, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो ऐसे क्या होगा कि सबट्रैक्ट हो रहा है एरिया, राइट। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो प्लस हो रहा है, ऐड ऑन टू सिलेक्शन। और अगर आप ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस करके रखते हो तो यू आर सबट्रैक्टिंग, आप उतने एरिया में से वो एरिया हटा रहे हो, राइट। सो ऐसे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, फेस का ये एरिया। और अब मैं अगर कुछ भी कलर एडजस्टमेंट करता हूं तो ये देख रहे हो, अगर मैं इसको ज़्यादा ब्राइट करता हूं और क्लिक करता हूं ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे पैचेस से बन रहे हैं, ये देख रहे हो, ये नीटनेस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एक फेस मास्क लगा दिया मैंने। सो इसको अवॉइड करने के लिए कि बहुत नेचुरल वे से इन्हांस हो, तो उसके लिए मुझे एक कमांड देना पड़ेगा जिससे बेसिकली एजेस सॉफ्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई एंड फेदर। फेदर से क्या होगा कि मैं फोटोशॉप को कह रहा हूँ कि जो एजेस हैं वो स्मूथ कर दो, एंड ये वैल्यू आपको डालनी है। जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, पर इतना ज़्यादा मत कर देना कि जितना आपका एरिया है उससे ज़्यादा का आपने पिक्सल एरिया सिलेक्ट कर लिया है फॉर फेदर, तो वो नहीं करेगा, राइट। तो अगर हम इसे लेट्स से 200 है, 200 ही कर देते हैं। तो अब हम कुछ भी कलर एडजस्टमेंट करेंगे तो, या ऐसे किया तो अब देखेंगे, क्लिक ओके, बड़ा सॉफ्ट वे से, बड़े तरीके से उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है, राइट। अगर मैं डार्क करता तो भी आप देखोगे कोई पैचेस नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एज नहीं है। और अगर मैं इस एरिया को डार्क करता हूँ तो ये आप देख रहे हो, ये ऐसा एजेस से आ रहे हैं, हार्ड एजेस। सो फेदर अप्लाई करना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, बाकी आपके ऊपर है। सो लेसो टूल से आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हो और फेदर देके आप उतना एरिया जो है उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको डिलीट भी करूँगा तो बिना फेदर के ऐसे डिलीट हो रहा है। और अगर मैं फेदर देता हूँ जो कि है सिलेक्ट, मॉडिफाई और फेदर, और लेट्स से 200 का ही मैं फेदर देता हूँ और डिलीट करता हूँ, तो ये आपके सामने देखिए ये एरिया जो है कितना सॉफ्ट हुआ पड़ा है, राइट। सो ये था लेसो टूल और फेदर। फेदर आप ज़रूरी नहीं सिर्फ लेसो टूल, ये हर टूल में अप्लाई हो जाता है, रेक्टेंगुलर, मार्कवे टूल या जो भी आगे सिलेक्शन टूल्स हम करेंगे उन सब में अप्लाई होता है। बट मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई हैं, एक तो लेसो टूल जो कि एक फ्री हैंड वे से आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ हमने सीखा है फेदर टूल जिससे आप जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसके एजेस सॉफ्ट कर सकते हो। ये वैल्यूज़ आपको अपने हिसाब से डालनी पड़ेंगी, अगर आप एक दो वैल्यूज़ डालोगे तो फिर कम सॉफ्ट होगा, तो आपको एक कर कर के ही समझ में आएगा। तो अभी जो मैंने आपको कराया है प्लीज़ उसको एक बारी रिवाइज ज़रूर कर लेना, अपने हाथों से एक बारी फ़ोटोशॉप में इसको कर ज़रूर लेना, क्योंकि मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद उसको अपने हाथों से नहीं करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल लर्न समथिंग ग्रेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मैं जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी लिख सकते हो ताकि मुझे समझ में आए कि ओके आपको ये अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मैं और इजी वे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and keep watching Learn Something Great, powered by GSG Motion Films. Thank you so much.